हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंडफुल मास्टरी में। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये जितनी भी वीडियो मिल रही हैं पवन सर के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वीडियो कैसा लगा। अगर और भी कुछ वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। आज हम एक शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने मॉडर्न हिस्ट्री की काफ़ी चीज़ों को पढ़ा और अब हम साहित्य की ओर आते हैं, क्योंकि साहित्य जो है जीके का भी पार्ट है। और जिन कंपटीशन एग्ज़ाम में या बोर्ड एग्जाम में हिंदी पूछा जाता है तो थोड़ा बहुत हम उस पर नज़र रखेंगे। हो सकता है साहित्य जो है कहीं ना कहीं जीके में भी आता है, जैसे कुछ प्रश्न, कुछ रचनाएं या कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो जीके से भी रिलेटेड है, जो कि स्टैटिक जीके भी का पार्ट है, वहाँ से भी पूछी जाती हैं। और कुछ जो है कहीं ना कहीं इतिहास से भी जुड़ी रहती हैं, तो वहाँ से भी जीके से पूछा जाता है। बाकी तो हिंदी साहित्य में है ही। तो इसी के सिलसिले में लगभग लगभग हमने एक नया सीरीज चलाया है, एक कदम साहित्य की ओर। एक कदम साहित्य की ओर, ये हमारा पहला वीडियो है। आज हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो है, इनके बारे में हम जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इनका पूरा नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। इनके पिता का नाम मुंशी अजायब राय, उसके बाद माता का नाम आनंदी देवी। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था और इनकी मृत्यु 8 जनवरी 1936 में हुई थी। उसके बाद जन्म स्थान इनका जो है लमही गांव बनारसी, जो कि वाराणसी में पड़ता है। पत्नी का नाम शिवरानी देवी, पुत्र इनकी अमृत राय और श्रीपत राय, पुत्री कमला देवी। शिक्षा इन्होंने बीए तक की। अब इनके बारे में एक और नज़र डालते हैं। जाति इनकी कायस्थ वैश्य थे। इनकी भाषा हिंदी तथा उर्दू थी। व्यवसाय इनका लेखक, कवि, उपन्यासकार थे। उपाधि उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते थे। पत्रिका इनकी थी माधुरी और मर्यादा। पत्र इनके कौन से होते थे? हंस और जागरण। उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, मंगलसूत्र, कायाकल्प। और इनकी प्रमुख कहानियाँ कफन, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, शतरंज का खिलाड़ी, परीक्षा, माता का हृदय, ईदगाह। प्रमुख नाटक हैं संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी, रूठी रानी। ये जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लगभग लगभग एक एक माइंड मेकअप बन गया। अब इनके हम बारे में बात करते हैं। देखिए, मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने थे, ये आपके पेपर में आएंगे। और अब हम इनके जीवन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक समझ होनी चाहिए, तो समझ के साथ याद करेंगे। ये फैक्ट्स हैं और हम उसको समझाएंगे। जो फैक्ट्स और समझ में डाटा, ये डाटा है और हम समझाएंगे। दोनों जब इकट्ठा हो जाता है तो एक अच्छी कॉन्सेप्ट बन जाती है, एक अच्छी अवधारणा बन जाती है। और उस हिसाब से हम लोग परीक्षा में अच्छा दे सकते हैं। मान लीजिए कभी मुंशी प्रेमचंद का यूपीपीसीएस में मेंस में लिखने को आ गया है, जिनका जो है वैकल्पिक विषय हिंदी हिंदी रहा हो, तो कहीं ना कहीं मुंशी प्रेमचंद जो है पूछे अगर गए तो आपकी एक रूपरेखा बनी होनी चाहिए। देखिए, और उसके बाद बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो 9, 10, 11, 12 के हिसाब से बच्चे देख लें कि कैसे लिखा जाता है एग्ज़ाम बोर्ड में। देखिए, इस प्रकार से आप एक पॉइंट पॉइंट डाल के लिखेंगे कि एग्जामिनर को स्पष्ट पता हो जाए कि आपको इतने बारे में जानकारी है। और ये आपके जीवन परिचय के बारे में होगा या साहित्यिक परिचय के बारे में, ये उसके बाद फिर इनको एक्सप्लेनेशन करके लिखना है। देखिए, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में हुआ था। काशी से, ये जो लिखा है ना बनारस, लमही गांव में। काशी से 4 मील दूर लमही गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। इनके पिता का नाम अजाब राय अजायब राय था। ये क्या थे? डाक मुंशी थे। और उसके बाद इनकी माता का नाम आनंदी देवी थी। जब प्रेमचंद 7 साल के हुए तब इनकी माता का देहांत हो गया। जब इनकी माता का देहांत हो गया तो ये बहुत अकेलेपन महसूस करने लगे। 7 साल के, ठीक 7 साल बाद, यानी कि 14 साल बाद, जब प्रेमचंद 14 साल के थे, तब इनके पिता जो है नहीं रहे इस दुनिया में। उनके पिता का देहांत हो जाने से, अब समझिए, जब जिनके 7 साल में माता, 7 साल में बच्चा छोटा ही रहता है, माता चली गई और फिर लगभग 14 साल में पिता चले गए।
तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई, बहुत ज़्यादा गरीब घर में गरीबता थी, बहुत ही निर्धनता थी। पिता की मृत्यु के पश्चात इनके सिर पर पूरे कठिनाइयों का एकदम से समझिए पहाड़ टूट पड़ा। अब देखिए जब माता पिता नहीं रह गए और 14 साल की उम्र में 14 साल का बच्चा, आप मान लीजिए कि 5 साल छोड़ के 8 8 या 9 8 या 9 में जब कोई सा बच्चा रहता है तभी 14 साल का हो जाता है। अब उसमें वो पूरे घर को कैसे चलाए। उसके बाद इनके सिर पर जब कठिनाइयों का पहाड़ आया तो रोटी कमाने की चिंता बहुत जल्दी इनके सिर पे आ गई थी, कम उम्र में माता पिता के हो जाने से, चले जाने से। ट्यूशन करके इन्होंने किसी तरह मैट्रिक की परीक्षा पास की। बेटा मैट्रिक होता है 10th, उस समय मैट्रिक 10th को माना जाता था। तो इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और उसके बाद इन्होंने जब पास की थी उसके बाद 12वीं में वो फेल हो गए थे। जब फेल हो गए थे तो इन्होंने उसी समय पढ़ाई छोड़ दिया था। उसके बाद इनका विवाह जो है कम उम्र में हो गया था। और देखिए जब कम उम्र में विवाह होता था तो पहले बाल विवाह होते थे। मुंशी प्रेमचंद जो है 1880 1936 यानी कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं होता उससे पहले की घटनाएं हैं। ये बाल विवाह जो कुर्तियाँ थी ये चल रहा था। तो कम समय में जब विवाह हो जाता था तो उसके बाद कभी कभी जो है लड़के को लड़की नहीं पसंद आते थे, कभी कभी लड़की को लड़का नहीं पसंद आते थे, क्योंकि वो उसके अनुरूप नहीं बैठ रहे थे। तो अतः उन्होंने दूसरा जो विवाह किया था, किससे किया था? शिवरानी देवी से उन्होंने दूसरा विवाह किया। अब देखिए इनके बारे में एक बार और बात करते हैं। स्कूल मास्टरी की नौकरी करते हुए फिर उसके बाद जब इन्होंने विवाह किया, फिर उसके बाद स्कूल की मास्टर की नौकरी इन्होंने कर ली। देखिए भैया खाने पीने का जब पहला शादी किया बेकार निकल गया, दूसरा 12th फेल हो गए थे, तो इन्होंने क्या किया, स्कूल मास्टरी का नौकरी, स्कूल में थोड़ा पढ़ाने लगे थे। अब जैसे यहाँ कभी कुछ नहीं होता तो प्राइवेट से पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने बीए पास किया, किसी तरह इंटर किया, इंटर के बाद जो है इन्होंने बीए पास कर लिया। स्कूल मास्टरी के रास्ते पर चलते चलते सन 1921 में वो गोरखपुर में स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। और जब देखिए वो दौर 1921 का था, उस समय गांधी जी का भी उसी बीच में ये जो आंदोलन था वो भी जुड़ा हुआ था। इसलिए मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं साहित्य जो है इतिहास से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रश्न बनते हैं। जब गांधी जी ने सरकारी नौकरी से इस्तीफे का बिगुल बजाया तो यह सुनकर प्रेमचंद ने क्या किया, वो जो नौकरी कर रहे थे उसको भी वो तुरंत त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने कहा मैं हम अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय पूरा देश जो है अंग्रेजों के खिलाफ हो चला था। उसके कुछ दिन बाद कानपुर के मारवाड़ी स्कूल में अध्यापन किए और उन्हें काशी विद्यापीठ में प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए, यानी कि काशी विद्यापीठ में जो है क्या हुए, प्रिंसिपल हो गए। इसके बाद अनेक पत्रिकाओं का संपादन का प्रेस खोला है। ये जो है इन्होंने इनकी पत्रिका जैसे माधुरी मर्यादा, पत्रहंस और जागरण, और उन्होंने 1934 और 35 में अपने 8,000 रुपये वार्षिक वेतन पर मुंबई की एक फिल्म कंपनी में नौकरी कर ली। और उसके बाद इनको जलोदर हो गया था। जलोदर बोलते हैं एसाइटिस, एक बीमारी होती है। उसमें 8 अक्टूबर 1936 को काशी स्थित गांव में इनका देहावसान हो गया, मतलब इनका देहांत हो गया। देखिए बेटा जलोदर जो बीमारी होती है, जल धन उदर, यानी उदर मतलब पेट और जल का मतलब पानी, जब पानी जो है पेट के अंदर हो जाता है तो उसको जलोदर बोलते हैं। उसको अंग्रेजी भाषा में हम लोग साइंटिस्ट की भाषा में, डॉक्टर की भाषा में एसाइटिस बोला जाते हैं। एसाइटिस मतलब ये होता है कि जो ऊपर की लेयर होती है, जैसे सबसे पहले जो एक्टोमीजो एंडोडर्म के नीचे जो लेयर पाई जाती है वो पेरिटोनियम होती है। पेरिटोनियम में पानी भर जाता है, तो पानी भरने से लीवर और गॉल ब्लैडर और जो भी आती होती है वो सब लगभग पानी में डूबने लगती हैं। तो जलोदर के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अभी भी बहुत लोगों को हो जाती है। और कभी आपने लोगों ने देखा होगा कि किसी पेशेंट का जो है पेट जो है इतना तना होता है कि वो अंदर नहीं दबता है, उसमें क्या होता है, पानी भर जाता है। यानी जो आदमी पानी पीता है वो सीधा डाइजेशन में ना होकर के, किडनी में ना जा कर के सीधा पेट में भरते रखता है, तो उसको कभी कभी जो है निकाला जाता है पेट। आप देखेंगे कि पानी निकाला जाता है पेट से। तो वही जलोदर की बीमारी इनको हो गई थी मुंशी प्रेमचंद की, और इनकी मृत्यु हो गई थी। और बाकी तो आप हम लोगों को ने बता दिया। अब देखिए एक बार और भी हम रिकॉल करते हैं कि ताकि जिनको ना समझ में आए एक बार देख लें। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस काशी में लमही नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव।
किंतु ये उर्दू में अपना नाम नवाब राय लिखते थे। इनके पिता का नाम अजायब राय था और इनकी माता का नाम आनंदी देवी था। इनके पिता 7 वर्ष में और इनके पिता 14 वर्ष में ही इनके पिता का साया सर से मत उठ गया था, यानी माता पिता का की मृत्यु के पश्चात इनके बोझ इनके जिम्मे इनके अल्पायु में ही इनके कंधों पर बोझ आ गया था। गरीबी से निपटने व पेट भरने के आंतरिक संघर्ष के साथ किसी तरह ट्यूशन करके और स्वयं पढ़ करके और ट्यूशन करके मैट्रिक की परीक्षा पास की, यानी 10th पास किया। इसके बाद इंटरमीडिएट में असफल होने के कारण इन्होंने परीक्षा छोड़ दी। फिर प्रेमचंद जी जीवन में अपने जो है पहली पत्नी मतलब पढ़ले सूत्र में बंध गए और प्रतिकूल पत्नी होने के कारण इन्होंने दूसरा विवाह शिवरानी देवी से किया और शिवरानी देवी ने इनका साथ दिया। देखिए, अनुकूल पत्नियां नहीं मिल पाती थी बाल विवाह के कारण, इसलिए जो है इन्होंने दूसरे विवाह किया और कहीं ना कहीं मुंशी प्रेमचंद का इस पत्नी ने शिवरानी देवी ने बहुत साथ दिया और उसके बाद साहित्य जगत में इनको मुंशी प्रेमचंद के नाम से पहचान मिली। तो कहीं ना कहीं एक खाका आपके दिमाग में तैयार हो गया होगा। उसके बाद इन्होंने प्रारंभ में कुछ वर्षों तक स्कूल में पढ़ाते रहे, जैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते रहे, पढ़ाते पढ़ाते फिर का जो है का छोड़ करके इन्होंने बीए जो है 12th पास कर लिया, फिर बीए भी पास कर लिया और उसके बाद शिक्षा विभाग में सब इंस्पेक्टर हो गए। और उसी समय पराधीन भारत में स्वाधीनता के लिए आंदोलन चल रहा था। गांधी जी से प्रभावित होकर इन्होंने नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ दिया, उससे त्यागपत्र दे दिया और फिर उसके बाद इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। इन्होंने हंस और जागरण नामक पत्र का संपादन किया, माधुरी और मर्यादा नामक पत्रिका का भी संपादन किया। उसके बाद एक समय आया कि बीड़ा बांधने का ये वरदानी सपूत 1936 8 अक्टूबर 1936 देश आज़ाद होने से पहले ही इस देश और इस संसार से विदा हो गई। तो अब हम लोग कुछ इनके पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए, प्रेमचंद के बारे में तो ये क्वेश्चन के लिए जितने हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में बच्चे जो 9th 10th 11th 12th वाले हैं ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से लेके ऐसे ही पेपर में लिखना है, इसके बाद उसको एक्सप्लेन कर देना है। और मेरा मानना ये है कि इस प्रकार से आपको जल्दी याद होगा और ऐसे ही पढ़ना है, तो आपके पढ़ने के लिए सफिशिएंट है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कलम का सिपाही इनको कहा जाता था। इन्हें जो है उपन्यास सम्राट तो कहा ही जाता था, इनको कलम का सिपाही भी कहा जाता था। ये सुखलिप के लेखक थे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अब हम बात करते हैं इनकी कुछ रचनाओं के बारे में। देखिए, रचनाएं कैसे लिखते थे, क्यों ये फेमस हो गए। देखिए, इन्होंने एक रचना थी इनकी पूस की रात। इसमें पूस की रात में क्या था कि एक झाबरू कुत्ता रहता है और ये गरीब किसान की पूरी व्यथा को व्यक्त करने वाले थे कि जाड़े की रात में पूरे दिन वो अनाज को रखाते थे, मतलब फसल को रखाते थे और एक दिन सुबह समझ नहीं पाए और ठंडी की वजह से मतलब ये क्या हुआ कि 2-3 महीने खूब अच्छे से खूब मेहनत करके कह रहे थे कि हम हमारा मतलब गरीब जो किसान होता है उसका तो सब कुछ किसानी पर ही निर्भर है। तो उसने जो है सारा कुछ सब कुछ जो है दांव पे लगा होता है, किसी भी किसान का सब कुछ उसके फसल पे लगा होता है। तो उसने कहा मैं अपनी फसल की रखवाली करूँगा। तो एक गरीब किसान रहता है, वो अपनी रखवाली करता है और एक कुत्ता भी उसके साथ रहता है। तो किसी तरह ऐसे ऐसे करते करते उसने लगभग नवंबर दिसंबर जनवरी भी क्रॉस कर लिया। अब लास्ट फरवरी आता है, कोहरा बहुत ज़्यादा था उस दिन और फिर इनको आग लग जाती है और कुत्ते को भी साथ में लिटा लेते हैं, सुला लेते हैं। और क्योंकि कुत्ते से कहानी जब पढ़ेंगे तो उसमें बदबू भी आती थी, पर गरीब किसान हैं तो वो कहते थे कि चलो किसी तरह, गर्मी नहीं है भाई, ऐसे पहले की सुविधा होती नहीं थी तो कि हाँ कुछ किया जाए। तो फिर किसी तरह ऐसे लिपट करके खेत के किनारे कोने में जा कर के कुत्ते के साथ लेट जाते थे, ताकि वो भी ठंड से काँप रहा था, ये भी काँप रहे थे, वो सो जाते हैं और दूसरा जो है आकर के जो जंगली जानवर है वो उसकी फसल को खा जाते हैं। तो उसी में ये घटना बताई गई है कि जब इंसान गरीब होता है तो वो अब गरीबी एक ऐसा अभिशाप हो जाता है कि उसके लिए फिर कुछ दिखाई नहीं देता, वो कुत्ते के साथ भी सो जाता है। उसके बाद इन्होंने तो कहीं न कहीं ये दिखाया जाता है कि गरीब किसान की व्यथा क्या होती है, पूरा सब कुछ करने के बाद उसके हाथ में ये सब चीज़ें होती हैं। तो उस समय जो है अंग्रेज का शासन था और इन्होंने उसी समय पूस की रात लिखा था। उन्होंने बताया कि गरीब किसान की ज़िंदगी कैसे होती है। उसके बाद बड़े घर की बेटी, ये बहुत ही प्रेमचंद की पहली कहानी थी, बड़े घर की बेटी।
इसमें ये बताया गया था कि जब किसी की शादी विवाह हो तो बड़े घर के अगर कभी भी आप कर देते हो तो आप हमेशा अपने लेवल में या मीडियम में ही करना चाहिए, ना तो ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बहुत बड़े, क्योंकि अगर बड़े से करेंगे तो कहीं ना कहीं रिश्तों में बिखराव आना तय हो जाता है, क्योंकि वो जो पली बढ़ी आराम से अपने मायके में है वो ससुराल में नहीं जी पाएगी। तो प्रेमचंद ने इसके माध्यम से बताया गया कि अमीरी और गरीबी के माध्यम से, इधर पूछ की रात में बताया गया कि किसान की हालत कैसी थी। उसके बाद अब कफन में बात करते हैं। ये प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी, ये भी बहुत अच्छी थी। इसमें जो है धीशु एक नाम के रहते हैं, और धीशु जो है अ, ये लोग बेचारे कभी खाने पीने के लिए खूब तरस जाते थे। असल में होता क्या था कि हमारा देश बहुत गरीब हो गया था, तो उस हिसाब से जो है कहानियाँ भी इनकी दिल को छू जाने वाली रहती थी। इन्होंने सही कहा था, धीशु को खाने के लिए कुछ नहीं था, और लास्ट दिन किसी की इनके शायद बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो या इनके इनके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए इनको कफन के पैसे मिलते हैं। तो उस कफन के पैसे को बेच करके उन्होंने कहा कि गांव में पड़ा रहेगा तो कोई ना कोई तो लाश को जला ही देगा, नहीं चील कौवे खा जाएंगे, नहीं किसी काम किया जाएगा। तो ये क्या करते हैं, कफन के पैसे को बेच करके, क्योंकि न जाने कितने दिन हो जाते हैं ये खाना नहीं खाते, भूखे रहते हैं, तो धीशु जो है कफन को बेच करके उससे जो पैसे मिलते हैं उससे भरपेट भोजन करता है। ये कफन आप अगर कभी भी समय मिलेगा तो आप एक कहानी को पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में कफन को मेंशन किया गया है, तो यहाँ से आप तैयार कर कीजिएगा। एक कफन कहानी है, और इनका आगे बढ़ के मैं बताऊंगा गोदान। ये दोनों जो है यूपीएससी पूछता है, यूपी पीसीएस भी पूछता है, और कफन उसके यूपीएससी के हिंदी साहित्य जिन्होंने वैकल्पिक जो विषय लेते हैं यूपीएससी आईएएस वाले एग्जाम में, वो कफन जो है इसमें चैप्टर दिया हुआ है। कहानी जो है प्रेमचंद की पूछी गई है, बड़े घर की बेटी पूछ की रात, ये कहीं ना कहीं प्रेमचंद है। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा आप इससे रूबरू हो जाए। तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी कफन, पहली कहानी थी बड़े घर की बेटी पूछ की रात, कैसी थी, गरीब किसान के ऊपर आधारित थी। उसके बाद अब हम बात करते हैं मंगलसूत्र। ये इनका ये उपन्यास सम्राट थे, ये इनका अधूरा उपन्यास था। यानी कि जब अधूरा कौन कौन होगा, जब वो अंतिम होगा, तो इनका अधूरा उपन्यास अंतिम था। इनके बेटे अमृत राय ने इसे पूरा किया था, ये अंतिम उपन्यास था। और पहला उपन्यास कौन सा था, तो सेवा सदन। सबसे इनका कहानियों का संग्रह क्या था, मानसरोवर, जो कितने भागों में था, 8 भागों में। गोदान का क्या था, गोदान का प्रमुख उपन्यास था। ये बहुत बार पूछा गया है। गोदान जो है और कफन, ये दोनों जो है यूपीएससी पीसीएस दोनों में पूछा जाता है, दोनों के सिलेबस में हिंदी वैकल्पिक विषय में है। प्रेमचंद अपने घर के, ये इनकी पत्नी ने लिखा था, शिवरानी देवी ने, प्रेमचंद अपने घर के। तो आज प्रेमचंद से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने जाना, बाकी जो प्रमुख कहानियाँ थी ये मैंने बता दिया, कफन, नमक दरोगा, पंच परमेश्वर, शतरंज का खिलाड़ी, परीक्षा, और माता के हृदय, ईदगाह। ईदगाह आप पढ़ेंगे कहीं ना कहीं, तो ईदगाह में हामिद का जो चिमटा रहता है, इसमें ये दिखाया गया है कि गरीब बच्चा रहता है, वो मेले में जाता है और वो चिमटा लेता है, यानी कि आप उस पैसों का उपयोग अगर सही करते हैं, और कहीं ना कहीं ईदगाह कहानी में ये होता है। प्रेमचंद ये बताना चाहते थे कि अगर माँ बाप का साया उठ जाता है या कोई घटना हो जाती है, तो समय समाज में समय आने से पहले इंसान का बड़ा हो जाना, ये कहीं न कहीं दुःख की बात है। तो ईदगाह में हामिद ने कुछ ऐसा पढ़ मतलब इस तरह से दिखाया गया है, प्रेमचंद ने इस प्रकार दिखाने का प्रयास किया कि हामिद के माता-पिता दोनों मर गए थे, उसकी बूढ़ी दादी रहती थी, जो है खाना पकाती थी, उसका हाथ जल जाता था। अब ये बात किसको समझ में आनी चाहिए, जब कोई बड़ा मतलब एक उम्र हो जाती है कि आप जब बाप बन जाते हैं, तो फिर या फिर बड़े हो जाते हैं, तो ये समझ में आता है कि हाँ, किसी का दुःख और तकलीफ़ होता है। पर एक छोटे से बच्चे ने जो है ये चिमटा खरीदा कि मेरी बूढ़ी दादी के काम आएगा, यानी समय से पहले बड़ा हो जाना, ये कहीं न कहीं अ, खुशी की बात नहीं है, ये दुःख का बात है, ये दुःख की बात है कि समय के पहले ही आप बड़े हो जाना। यानी कि कोई छोटा बच्चा अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ उठा ले जाए, तो ये दुःख की बात है या खुशी की बात है, ये कहीं न कहीं दुःख की बात है। भाई अगर उसका बचपना तो चला गया, तो यहाँ पे कहीं न कहीं हामिद का बचपना तो चला गया। उसके बाद पंच परमेश्वर आपने पढ़ा होगा, क्लास 4 में है, जो सरकारी 4 या 5 में है क्लास। ये पंच परमेश्वर, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की कहानियाँ हैं। बाकी नमक का दरोगा, इनकी जितनी भी कहानियाँ थी सब दिल छू लेने वाली थी। इनकी करबला नाटक, प्रेम की वेदी, रूठी रानी, संग्राम, ये नाटक थे।
उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं प्रेमचंद अपने घर के, इस किसने लिखा था, शिवरानी देवी ने। अब देखिए बेटा, गोदान उपन्यास था, इसका नायक कौन था, होरी, और इसकी नायिका धनिया, और इसका बेटा कौन था, गोबर। ये किस पे थी, गो मतलब गाय, दान मतलब दाय, गाय पर आधारित था। ये गाय अपने यहाँ लाना चाहता था। ये किस पे आधारित है, गरीबी पर आधारित। इनकी जितनी रचनाएं देखेंगे दिल को छू जाने वाली है। एक इन्होंने रचना लिखी थी मंत्र। एक कक्षा 9 में आप जब जाएंगे तो जो बच्चे जाने वाएंगे मतलब 8 जो पढ़ चुके हैं, जो पढ़ेंगे, क्लास 8 9th में है मंत्र, उसमें ये लिखा गया है कि जो है डॉक्टर साहब एक रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक पेशेंट आता है, मतलब एक गरीब मजदूर आता है, तो इंसान क्या है कि गरीब आदमी को तवज्जो नहीं देता है, वही अंत में उनके बच्चे की जान बचाता है, जो डॉक्टर साहब उसके बच्चे की जान नहीं बचा पाते हैं। तो कहीं न कहीं प्रेमचंद की जो रचनाएँ हैं दिल को छू ले रही होती हैं, हमेशा किसके लिए किस पे आधारित होती थी, तो आप देखिए ये गरीबी, जातिवाद, दहेज, रिश्वत, इन पे आधारित थी, राष्ट्रीय चेतना पर आधारित थी, आम आदमी की आवाज़ पे आधारित थी, किसान पे आधारित थी, सामाजिक सुधार पे, दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, छुआछूत, देश प्रेम, राष्ट्रीय आंदोलन, इनकी भावना थी, इनकी जो प्रसिद्धि भूमिका थी। तो हम लोगों ने प्रेमचंद के बारे में एक रूपरेखा तैयार कर ली। ये जो है ये क्वेश्चन बेटा पूछे जाएंगे। ये देखो मैं पढ़ा रहा हूँ जो एक कदम साहित्य की ओर, आप लोगों ने देखा होगा, एक कदम साहित्य की ओर किस पे है, ये है किसके लिए है, बोर्ड एग्जाम, यानी 9 10 11 बार आप जो भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, और हिंदी का, उसके बाद यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर पुलिस, लेखपाल, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, यूपीपीएससी, नर्सिंग एंट्रेंस, और फिर मेनली यूपी नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी, रेलवे और स्टाफ नर्स के लिए जो 20 नंबर का पूछा जाता है हिंदी, रेलवे, आर्मी, एसएससी जीडी, होमगार्ड, यानी जीके का पार्ट और हिंदी का पार्ट। ये मत कहिएगा कि अगर हमारे में हिंदी नहीं है तो हिंदी नहीं पूछा जा सकता। मान लीजिए किसी में जीके, अगर जहाँ जहाँ जीके पूछा गया तो जीके में ये सब आती हैं। अब जीके में आपसे पूछ लिया गया कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, तो वहाँ थोड़ी है कि वो आपको हिंदी होना चाहिए सीधा मुंशी प्रेमचंद। या आपसे ये पूछ सकता है कि उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, तो प्रेमचंद को। या हंस जागरण पत्रिका का संपादन किसने किया। तो इसमें जब इस प्रकार की चीज़ें आती है बेटा, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको हिंदी साहित्य आपके सिलेबस में हो, तो कंपटीशन की तैयारी से भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम आज मुंशी प्रेमचंद को पढ़े हैं, आगे हम एक नए लेखक, नए राइटर या नए कवि के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। अगर सब कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आते रहें। और आप जो है हम माइंड कूल मास्टरी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट मी। और कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई भी वीडियो जो भी आपको चाहिए वो आप बता दीजिए, और आपको वीडियो हम जो है यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। थैंक यू।